हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा कुड का यूज़ कि कुड का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को माइट का यूज़ बताया था, कैन और मी का यूज़ बताया था, और फिर बताया हुआ था कि मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ से वीडियो सेक्शन में जाके पूरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो कैन का पास्ट होता है कुड। क्या होता है? कैन का पास्ट होता है कुड। तो इसका यूज़ तीन केस में किया जाता है। पहला तो पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र रिक्वेस्ट जब करते हैं हम लोग, ठीक है, अनुमति जब लेते हैं एक तरीके से, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं किसी से, विनम्र आग्रह करते हैं किसी से, है ना, तो वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। और एबिलिटी इन द पास्ट, यानी किसी मतलब बीते हुए कल में हम लोग किसी क्षमता को दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। और थर्ड है नरेशन। नरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जब मैं आपको नरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैन का कुड कैसे बन जाता है। ठीक है, अभी आप लोग एग्जाम्पल देख के बस समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, नोट में मैंने लिखा हुआ है कि कुड कैन का पास्ट जरूर होता है, लेकिन जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो इसका प्रयोग प्रेजेंट में ही करते हैं। तो देखिए, कुड जो है वो पास्ट तो होता है टेन का, लेकिन जब हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं यानी विनम्र आग्रह करते हैं किसी से, तो फिर उस केस में हम लोग उसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये डाउट नहीं रखिएगा कि कुड पास्ट होता है तो फिर हम लोग इसको प्रेजेंट में कैसे बना सकते हैं। तो प्रेजेंट में हम लोग जब रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आपका, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। मतलब यहाँ पे आप एकदम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि क्या आप, ठीक है, क्या आप या फिर हाँ क्या आप या फिर क्या तुम ओपन कर सकते हो विंडो को, यानी विंडो को आप लोग खोल सकते हैं। ऐसा आप किसी से आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो आपके लिए विंडो खोल दे। तो अगर आप कैन लगा के भी बोलते तभी भी वो विंडो खोल देगा, लेकिन अगर आप कुड लगा के बोल रहे हैं, अगर वो नहीं भी खोलने वाला होगा विंडो, फिर भी वो विंडो खोल देगा, क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विनम्र आग्रह कर रहे हैं किसी सामने वाले से। तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि वो आपका बात को मान जाए। देखिए, आप हिंदी में ऐसे बोलेंगे, अरे दरवाजा खिड़की खोल दो, तो ऐसे बहुत कम चांस होता है वो खोल देगा। लेकिन आप बोलेगा, अरे प्लीज़ थोड़ा खिड़की खोल दो ना, तो अगर आप ऐसे बोलते तो ज़्यादा चांस है। तो वही ऐसे वाले सेंस को ये कुड दिखाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए, कुड यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन। मान के चलिए आपका कोई रूममेट है, या फिर आपके रूम के बगल में कोई म्यूजिक लाउड करके बजा रहा है और आपको म्यूजिक पसंद नहीं है, आपको उसको बोलना है कि प्लीज अपना म्यूजिक को थोड़ा कम कर लो, तो हम लोग बोलेंगे कुड यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन। क्या क्या आप म्यूजिक का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम कर सकते हैं। टर्न डाउन मतलब होता है, टर्न द म्यूजिक डाउन मतलब म्यूजिक को कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको कम करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, विनम्र आग्रह कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा चांस है कि वो आपके बात को मानेगा। अगला देखिए, कुड यू गिव मी दैट बुक। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो। ठीक है, वहाँ पे कोई किताब रखा होगा, आप उसको बोलेंगे पास करने के लिए, तो अगर आप कैन लगा के बोलेंगे तो कम चांस होता है। ठीक है, और कुड लगा के बोलते हैं ना, तो ये काफ़ी एक पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। ठीक है, तो आपने एक इससे वर्ड भी सुना होगा कि कुड यू गिव मी। कुड यू गिव मी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा विनम्र आग्रह करते हैं, उस टाइप पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो कुड यू गिव मी आप रखिए, उसके बाद जो आपको बोलना है, जैसे डैट बुक या फिर कुछ भी आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप लगा के बोल सकते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो ये सब था आपका पोलाइट रिक्वेस्ट का, ये आपका पोलाइट रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल था, ये भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल था, और ये भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल था। लेकिन 4 नंबर जो है वो आपका एबिलिटी इन द पास्ट है, मतलब पास्ट का वो एबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो एबिलिटी इन द पास्ट है, यानी पास्ट का वो एबिलिटी दिखा रहा है, यानी पास्ट में बीता हुआ कल में जो क्षमता था उसको वो शो कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल है आपका, व्हेन आई वॉज यंगर, मतलब जब मैं छोटा था। ठीक है, यंगर मतलब क्या होता है, युवा, है ना, छोटा। तो व्हेन आई वॉज यंगर, जब वो छोटा था, जब मैं छोटा था, आई कुड रन अ माइल, मतलब मैं एक माइल दौड़ सकता था। ठीक है, मतलब मैं एक माइल दौड़ सकता था। ये कब का बात किया जा रहा है, जब आप छोटे थे तब का बात किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट में बनेगा, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। ठीक है, तो ये पास्ट हो जाएगा, तो मैं दौड़ सकता था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो व्हेन आई वॉज यंगर मतलब जब मैं बच्चा था, तो ये एबिलिटी इन पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट का एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि जब आप छोटे थे तो आप बहुत दूर तक दौड़ सकते थे, मतलब 1 माइल तक दौड़ सकते थे। जैसे किलोमीटर होता है ना, उससे ज़्यादा होता है माइल। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, लास्ट ईयर
ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब पिछले साल वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था। ठीक है, मतलब पिछले साल उसको वो इतना उसके अंदर इतना एबिलिटी नहीं था कि वो पिछले साल वो इंग्लिश बोल सके, है ना। तो लेकिन अब वो बोल लेता है, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि ही कुड, इसको हम लोग शॉर्ट में कुडंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, कुड नॉट को कुडंट भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब पिछले साल वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, एबिलिटी इन पास्ट को शो कर रहे हैं, यानी बीते हुए कल में आप एबिलिटी को बता रहे हैं। क्लियर, 5 नंबर भी आपका क्लियर है। अब आगे देखिए 6 नंबर, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए ही सेड दैट आया ना, तो यहाँ पे नरेशन का हो गया। नरेशन में क्या होता है, हम लोग कॉमा हटा के यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अगर आप लोगों ने नरेशन पढ़ा है तो ये एग्जाम्पल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ये एग्जाम्पल अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं है, जब मैं आपको नरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जब कैन का हम लोग कुड बनाते हैं, मे का माइट बनाते हैं, मतलब वहाँ पे पास्ट वर्जन यूज करते हैं। वहाँ पे बहुत सारा रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जाता है। वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कॉमा को हटा के डैट का यूज किया जाता है, और बहुत सारा रूल है। ठीक है, मैं आपको सब बता दूंगा जब नरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो अभी आप बस ऐसे ही समझ लीजिए कि क्या है ये। अगला है वही नरेशन का ही एग्जांपल है कि रमन सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार, मतलब वो गिटार बजा सकता था। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल था कुछ। तो आई होप आप लोगों को कुड का यूज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।